हेलो गाइज। सच कहा है किसी ने, एक बार अपने जीवन को ऊपर वाले के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि हम जितना जीवन भर में जो कुछ कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। एक बार उनके ऊपर विश्वास करिए, फिर देखिए, अपना कर्म करते रहिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। एक कहानी सुनाती हूँ आपको महाभारत की, जिससे मैं क्या कहना चाहती हूँ ये बात और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। महाभारत में युद्ध सुनिश्चित हो चुका था कि अब इस दिन से युद्ध शुरू होना है। युद्ध की तैयारियां चल रही थी। उस भूमि को तैयार किया जा रहा था जहां पे युद्ध होना है। एक दिन शाम को श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के साथ वहां गए युद्ध की तैयारियां देखने के लिए। देखा वहां पे सब पेड़ व जमीन समतल की जा रही थी, सब कुछ किया जा रहा था। वहां हाथी जो थे वो जमीन को एक सा कर रहे थे, वहां जो पेड़ वगैरह थे उनको उखाड़ रहे थे। जब जैसे ही एक चिड़िया ने देखा कि प्रभु यहाँ आए हुए हैं, वो उड़ के उनके पास आई और कहने लगी, प्रभु देखिए आप, मेरा तो सब कुछ पूरा जीवन ही उजड़ गया, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा क्या हुआ। वो बोली, देखिए मेरा इस पेड़ पे घोंसला था, लेकिन इस हाथी ने इस पेड़ को गिरा दिया और मेरा तो पूरा घर ही नीचे बिखर के आ गया, उसमें नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, मैं क्या करूं। प्रभु ने कहा कि देखिए ये तो नियति है, मैं क्या कर सकता हूँ। चिड़िया ने प्रभु से बड़ी अच्छी बात कही, मैं आपसे कह तो सकती हूँ, आपके ऊपर भरोसा तो कर सकती हूँ। और भगवान मुस्कुरा दिए। उसने इतना कहा कि ये मेरा, और वो वहां से उड़ के चली गई। दूसरे दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि आप मुझे अपना धनुष और तीर दीजिए। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, इन्होंने तो युद्ध में धनुष ना उठाने की कसम खा रखी है, फिर ये मुझसे मेरा धनुष और तीर क्यों मांग रहे हैं। उन्होंने कहा प्रभु आप बताइए। उन्होंने कहा दीजिए आप मुझे अपना धनुष। उन्होंने उनका धनुष बाण लिया और एक तीर चलाया। बोले मुझे इस हाथी को लिए चाहिए, क्योंकि वहाँ चिड़िया का घोंसला था और इसने ये गिरा दिया और वो मेरे पास आई थी, वो मुझसे ऐसा कह गई। उन्होंने वो तीर किया और हाथी की तरफ छोड़ दिया। तीर हाथी के गले में जो घंटी लगी हुई थी उसके ऊपर जाके लगा। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा प्रभु आप मुझे आदेश दीजिए, मैं इस हाथी को एक तीर से ही खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं। युद्ध शुरू हो गया। 18 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। वो जो पूरी जमीन थी वो लाशों से पट गई। कितना नुकसान हुआ, कितना सब कुछ हुआ। जब युद्ध समाप्त हो गया तो फिर शाम को वहां देखने के लिए कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ फिर से उसी भूमि पे आए। देखा चारों तरफ बहुत वो था। अब अर्जुन को ये लगने लगा कि देखिए मैंने ये सारा किया, अब ये सफाई के लिए भी मुझे ले आए। लेकिन प्रभु तो प्रभु है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा हाँ प्रभु चलिए। वो वहां आए, उन्होंने देखा, और जब वो वहां से चीजों को अलग करने लगे तो उन्हें वो घंटी वहां गिरी हुई मिली। तो उन्होंने अर्जुन से कहा आप इस घंटी को उठाइए। जैसे ही अर्जुन ने उस घंटी को उठाया, घंटी को उठाते ही उसके नीचे उसने देखा कि वो चिड़िया का घोंसला, बच्चे और वो सब सुरक्षित थे। और 18 दिन में बच्चे इतने बड़े हो चुके थे। जैसे ही घंटी उठाई वो उड़ के आगे निकल गए। अर्जुन को सारी बात समझते हुए देर न लगी कि चिड़िया ने, उन्होंने कहा देखो मुझे तो ये करना ही था, क्योंकि चिड़िया ने ये कहा था कि मैं आपसे कह तो सकती हूँ, बाकी आपका काम है, आपसे कहना मेरा काम है, बाकी सब आपको ही देखना है। कहानी बहुत कुछ कह गई। एक भरोसा, जहां सिर्फ युद्ध था, सिर्फ तबाही थी, उसमें भी जीवन सुरक्षित, और वह उड़ के आगे निकल गया। एक भरोसा आपको हर जगह से सुरक्षित रख सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म करना बंद कर देंगे। हम कर्म करें, ईश्वर के ऊपर भरोसा बरकरार रखें, प्रभु के ऊपर एक बार अपने आप को सौंप के देखें। जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, आप देखेंगे कि आपको मदद जरूर मिलेगी। कैसा लगा आपको? हमारी पौराणिक कथाओं में, हमारे महाभारत रामायण में ना जाने कितनी छुपी छोटी छोटी सी कहानियां हैं जो हमारे विश्वास को और ज्यादा दृढ़ कर देती हैं। फिर मिलूंगी एक नई पहल, एक नई सोच, एक नई विचार के साथ में। नमस्कार, मैं नीलम। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है और इन कहानियों से आपको थोड़ी भी अपने जीवन में मदद मिलती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।